जज़ाकिल्लाहु खैर। जी नाजरीन यासी नाज शरीफ। जी नाजरीन अज असां अपने स्टूडियो विच दोआं उलमाए दीन को दोआं मुफ्ती इंकराम को दावत दी दी है जिन्हां नाल असी गल करसां रमज़ान दा आखिरी अशरा सदका ज़कात और इमदाद। जी नाजरीन अज दे आस्ते मेहमान हैं मुफ्ती इम्तियाज साहब इंदा ताल्लुक करना थिया। जी इन्हां नाल बिजे दिन मुफ्ती फारूक साहब इंदा ताल्लुक नामला उड़ी थिया। तुसां दोई मुफ्ती कराम दा आस्ते स्टूडियो विच खैर मकदमा खुश आमदीद है। जी मुफ्ती साहब जिस तरह कि मैं उनवान अपने मौजूदा अज की गलबात का दसिया कि रमज़ान की आखिरी अशरे की फजीलत और सदकात ज़कात की, तो पहला मैं तुसां को पूछा कि रमज़ान की जिहड़ा आखिरी अशरा आ गया आस्ते रमज़ान का, तो इसकी के फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम अयाज साहब, सबसे पहला मैं बेइंतहा ममनून और मशकूर हाँ तुस्ता कि तुसां सुन मगो अपने इस प्रोग्राम विच मदू कीता। अल्लाह ताला तुसां को इसका अजर अजीम अता करे कि तुस्ते इस प्रोग्राम दे वास्ते नाल रमज़ान दी आखिरी अशरे दी फजीलत, ज़कात और सदकात दी फजीलत दा कुछ गुफ्तो शुनीद होसी। अल्लाह तबारक व ताला सुन जिथा इंसाना को बेबहा नियामत नाल नवाज़ियद है, उथे सबसे बड़ी नियामत और सबसे बड़ा इनाम मुसलमाना ते है कि अल्लाह सुन ईमान जैसी दौलत अता की थी। फिर रब्बुल आलमीन दा मजीद एहसान असां समझ ये होया कि इस ईमान दी वजह नाल, इस अजीम दौलत की वजह नाल अल्लाह सुन असां को रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिहड़े अयाम अस्ते गुजर गए उन्हां विच असां ती जिस किस्म की कमी कोताही होई दी है अल्लाह माफ़ करे, और जिहड़े अयाम बाकी रह गए दिन अल्लाह उन्हां को सही माने विच असां गुजारने की तौफीक देवे। चूँकि रमज़ानुल मुबारक असां वास्ते बहुत सारियां रहमतां कहन गया है। इसका पहला अशरा रहमत ही दास जिहड़ा गुजर गया, दूआ अशरा मगफरत है जिहड़ा चल रहा है और बहुत तेजी नाल भी गुजर रहे, और त्रिया अशरा इसका आग सी खुलासी दे फी नारे जहन्नम, यानी जहन्नम सी खुलासी दा है, दोजख ती खुलासी दा है। दरअसल अल्लाह ताला दा एक इनाम असां को कोरस दे सुटिया सा कि तुसी इस महीने के अंदर माड़े ज्यादा करीब आ सकते हो। वैसे बंदा हर वक्त अल्लाह के करीब हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के मुतालिक कुरान पाक के अंदर जिहड़ियां आयात हैं उस तरतीब को जिसले आदमी दिखता है, अगर चल गया अल्लाह फरमा रहे वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। अल्लाह फरमा रहे ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुसां कोलों माड़े बारे पुछतन, तुसी उन्हां को आखो मैं बंदे दे बहुत करीब हाँ, और जब जब मैं वो पुकार सी मैं उसकी पुकार को सुन सा, उसकी पुकार तो उसको जवाब दे सा। बहुत सारे एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं असी बहुत सारे मुसलमान ईमान वाले कि अगर रमज़ानुल मुबारक विच पहले अशरे विच किसी की तबीयत खराब हो गई है, बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता, या दूए अशरे के अंदर या इस तरह त्रीए अशरे के अंदर वो गफलत पे उसका रमज़ान गुजर गया, फिर उसको एहसास होया कि माड़ा रमज़ान का गफलत पे गुजर गया, हूँ मैं क्या करा। रमज़ान का मगफरत का महीना आसा, बख्शिश का महीना आसा, अल्लाह के कुर्ब का महीना आसा,
मैं वो ऐसा कर ना सके हुण मैं की करा। ये आयत असांको इस एहसास कमतरी थी कट दिए। जी बिल्कुल। बाज दफा बंदा ये सोचता है कि शब कदर भी गई, मैं बीमार रहा, मैं उस पर जाग ना सकिया, हुण माड़ा क्यों सी। अल्लाह फरमा रहे ना, ये रमजान दा एक मैं एक कोरस दिता सा तुसांको अपने करीब कीते दा। अगर कोई इस रमजान दे अंदर गफलत विच उसका ये महीना गुजर गया, रमजान दे बाद उसको एहसास पैदा हो गया जी कि मैं मुझे अल्लाह के करीब रहना चाहिए, मुझे अल्लाह नाल अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए। जी अल्लाह फरमा रहे हैं जब जब मुझे पुकार सी मैं उसकी पुकार दो उसको जवाब दे। जी मुफ्ती साहब मैं तुझे कोला फिर आसांगा मुफ्ती फारूक साहब तुसी ये दसो कि अस्ते आखिरी अशरे विच 10 रोज दा एतिकाफ भी होंदा मस्जिद विच एतिकाफ विच लोग भी दिन जेड़े लोग एतिकाफ विच बीसणगे तां उन्हां वास्ते मतलब कोई चंद गल्लां जियां दसो जिन दी ओह कदर करन एतिकाफ दी कदर करन कि वक्त मुड़का नहीं आंदा कि पता दुए रमजान विच कुछ होसी ना होसी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाजरीन को असी एतिकाफ दे बारे ही दसां कि एतिकाफ सिर्फ इस उम्मती दा अमल नहीं बल्कि एतिकाफ दा जिक्र अल्लाह ताला कुरान भी साबिका उम्मतां दे ताल्लुक नाल भी कीता। जी कुरान को जिसले असी देखते हैं अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नाल एक अहद कहंदे कि तुसी मस्जिद हराम को पाक व साफ रखियो। जी किस वास्ते? एतिकाफ किते आलियां वास्ते, नमाजियां वास्ते, तवाफ किते आलियां वास्ते। जी दूसरा अल्लाह ताला जिथे रमजान का जिक्र फरमाया उस बिच अल्लाह ताला एतिकाफ दे मसाइल भी जिक्र फरमाया जैसे वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। अगर अल्लाह ताला फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, एतिकाफ के अंदर बैठना मस्जिद भी बिजना इस बीच वो तमाम चीज़ों की एहतियात करनी है उन्हां थी बचना जिन्हां थी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे दा हुक्म दित्या। एतिकाफ दी फजीलत नाल मैं तुसां दसां कि एतिकाफ दा बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एतिकाफ किते अल्लाह जेड़ा है वो एक जगह बैठदा है वो गुनाह थी रुकता है। क्या करदा है? वो गुनाह थी रुकता है। एतिकाफ दा जेड़ा मकसद है वो अल्लाह दे दरमियान और एक बंदे दरमियान एक मखसूस वक्त है, उस दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। सो गोया कि अल्लाह के दरमियान अल्लाह के बंदे के दरमियान सरगोशी का वक्त है। किसका वक्त है? सरगोशी। इस वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एतिकाफ किते आले को ओ नेकियां भी मिलदी हैं जड़ियां वो करदा नहीं। समझो एतिकाफ थी बाहर कोई शख्स है वो जनाजे भी शिरकत करता है, वो इयादत को गेंदा है, वो गरीबां दा ताउन करता है, कसे दी मदद करता है। एतिकाफ आला मस्जिद भी ज्यादा है, अल्लाह ताला उसका सवाब इसको भी अता फरमाते हैं, इतना सवाब इसको भी अता फरमाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ मुसलसल मदीने विच गछे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ तरह नहीं किया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने विच आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ किया। और हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी फरमांदे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने 10 साल रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल एतिकाफ किया। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बाज़ रिवायत के मुताबिक 2 साल एतिकाफ कज़ा होया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी साल जेड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन एतिकाफ किया। इससे पता चलता है कि एतिकाफ दी बहुत बड़ा मकाम है, एतिकाफ दी बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एतिकाफ दा मकसद ये है कि असं शब कदर को तलाश करा, शब कदर को तलाश करा। शब कदर आखिरी ही दिना बिच है, आखिरी 10 दिना बिच है। शब कदर दी तलाश दे पेशे नजर एतिकाफ किते आला है। और एतिकाफ किते दी वजह नाल अल्लाह ताला पूरी बस्ती को गुनाह थी महफूज रखते हैं। क्या रखते हैं? महफूज। यानी एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है कि अगर बस्ती विचों एक आदमी मस्जिद विच एतिकाफ करसी, जिस मस्जिद विच 5 टाइम नमाज होंदी है तो पूरी बस्ती गुनाह थी बच गई सी। लेकिन अगर कोई ना करसी तो पूरी बस्ती के हो गई है गुनाहगार हो गई। और एक शख्स का इतना मकाम है कि उसकी वजह नाल पूरी बस्ती गुनाह थी बचती है। असं अंदाजा लगा सकते हैं उसको कितना सवाब मिलता है। जी बिल्कुल। इस वास्ते जी मुफ्ती साहब इस वास्ते एतिकाफ दा बहुत बड़ा मकाम है। जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती इम्तियाज साहब जिस तरह के आपसी अपने नाजरीन को भी दसते चला कि कुछ सदकात देंदे ज़कात देंदे कसा गरीबा को कारगश का सदका ज़कात देता देते बिचो बहुत कलील कुछ चीज़ देसन या काट कुछ चीज़ देसन फिर आका फोटो व्हाट्सएप था फेसबुक सोशल नेटवर्क का फोटो चार दिन जिस नाल गरीब भी जलील हो गया इजा नहीं करना चाहिए। तो तुसी ये दसो कि सदकात ज़कात लगदे कस कौन, देने का दिते वाला कौन और कहदे वाला कौन? ज़कात और सदकात दरअसल मैं तुझते इस प्रोग्राम दे वास्ते नाल एक बुनियादी चीज़ पहला अर्ज कर सुटा जी। सदके दा जिहा तोड़ी ताल्लुक है, सदके दियां 2 किस्में जी। एक सदका है वाजिबा है, एक सदका है नाफिला है। जी। सदका है वाजिबा होया कि तुसा सुन
आखे कि माड़ा फलाना कम हो गया, मैं ये चीज़ अल्लाह के रस्ते भी सदका दे सदका दे सा, बिल्कुल या माड़ा बीमार ठीक हो गया, मैं ये चीज़ अल्लाह के रस्ते भी सदका दे सा। जी हुण जियां तुस तो कम हो सी या तुस तो बीमार ठीक हो सी, वो सदका तुसा तो वाजिब हो गया देना। जी हुण इसका जिहड़ा मसरफ है वो वही मसरफ है जिहड़ा ज़कात का मसरफ है। जी कुरान पाक सुन हदीस विच भी कुरान विच भी तफसील नाल इसके मसारिफ गिड़ाए गए हैं जी कि किना किना लोगों को जी। ये ज़कात और सदकात देना। जी नफली सदका तो तुम किसी को भी दे सकते हो, जी अमीर गरीब खुद भी खा सकते हो, उस पर सब शरीक कर सकते हो। जी बिल्कुल सदके दे विच बहुत सारी कोताही होंदी है मुसलमानां दी, ईमान वाले भी खेदन, अमीरां को भी उस पर शरीक कर दें। जी बिल्कुल लिहाजा बहुत जिहड़ा दुरुस्त फरमाया था। वाजिब सदका है, मैं जी। गुजारिश करसा यानी जिहड़ा उन्हां सुन मन्निया दा सी, जिसको जी। असीं अपनी जुबान विच नजर भी आते हैं, जी ये सिर्फ गुरबा को देना है, खुद भी यतीमां ना- दा हक जी है। यतीमां दा हक गरीबां है, दा हक है। गरीबां दा हक है। जी बिल्कुल और सबसे पहला ज़कात और सदकात वाजिबा अपने करीबी रिश्तेदारों को देनी चाहिए। जी ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, जी लेकिन हक पहला सबसे पहला नजदीक अपने करीबी रिश्तेदार जी हैं। जी दोनों रिश्तों को ਅਸੀਂ ज़कात ना दे सकते। जी उसूल और फरू, जी उसूल से मुराद है बहुत कीमती जी, गल है। जी हजरत, जी जी उसूल से मुराद यानी अपने बेटा अपने वालिद को, दादे को, परदादे को उतना तक जी ज़कात नहीं दे सकता। बिल्कुल इस तरह बाप फरू जी। बेटा पोता पड़पोता तला तक जी। ज़कात नहीं दे सकता। जी बिल्कुल एक रिश्ता। जी दूसरा रिश्ता है मियाँ बीवी का, जी यानी बीवी अपने खामद को नहीं दे सकती, खामद अपनी खामद बीवी- अपनी बीवी को नहीं दे सकता। बिल्कुल इन दोनों रिश्ते थी हटका जी। दाएं बाएं दे जितने भी रिश्ते हैं, जी। सबसे पहला ज़कात उन्हें को देनी चाहिए अगर वो मुस्तहिक है। बिल्कुल मसलन परा है, जी पेड़ है, जी पतरीन, जी पाणजन, जी ये अस्ती ज़कात ते सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। अगर ये देना इन्हों को देनी है सबसे पहला से। जी फिर जिड़ी बच गच है मदारिस इस्लामिया भी देते वास्ते अगर असीं उथा ज़कात देसां उसके त्रै फायदे हैं। जी एक तो इशाद दीन हो सी, जी एक गुरबा परवरी हो सी, जी यानी उथा जेड़े बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। दी जेड़ी तालीम है सबसे आला तालीम है। जी बिल्कुल असां वो मदारिस में जिहड़ी ज़कात सदकात देने चाहिए इस नीयति नाल कि इथा सबसे अजीम तालीम दी तजल्ली है। जी बिल्कुल तो इस करके मदारिस को भी देनी है तो सबसे पहला ज़कात। और जिहड़े लोग ज़कात अदा नहीं करते जी उन्हां वास्ते बड़ी सख्त वईद है। जी ये जी। गल मैं मुफ्ती फारूक साहब कोलों पूछा। जी, जी, मुफ्ती साहब जेड़े लोगों कोला माल आंदा मगर माल उता ज़कात नहीं देंदे तो उनके बारे विच के है कि उनके बारे च के है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी फरमाया कि इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कितनी जी, चीज़ों पर? 5 चीज़ां। 5 चीज़। उस बिच है पहला नंबर ईमान दा, दुआ जी। नमाज दा, फिर जी। ज़कात दा। जी और कुरान करीम भी तकरीबन 700 मकामात पर अल्लाह ताला ज़कात दा हुक्म दित्या। जी ज़कात है क्या? अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आंदे अपने माल ऊपर इतरान देन तकब्बुर कर देन। जी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कोलों नाराज होंदे और आखते तुसां कोल जेड़ा माल आंदा है ये जरूरतमंदां दी वजह नाल अल्लाह तुसां को अता कर दे। बिल्कुल इस वास्ते अल्लाह ताला सो हर इकस दे माल विच अगर उसको माल दिते अल्लाह ताला उस भी दोयां दा के रखिया दे हक हक रखे दा हिस्सा और रखे दा। जितनी भी इबादत हैं उन जी। इबादत को तरक कीते दी वजह नाल जड़ियां वईदा आईयां दिन अगर कुरान विच असीं नजर दौड़ावां जी। सब ती सख्त वईद है ज़कात दे बारे विच। जी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा जिस माल बिचों ज़कात न दिते गचे अल्लाह उस माल दी कोई जिम्मेदारी नहीं जी। कहते और आखिरत बीच ए माल उस वास्ते वबाले जान बन गए सी। इस माल वबाले को ईमान। गर्म करके जी। उसकी पेशानी ऊपर कुरान आखता है, उसके पेट ऊपर उसकी राना ऊपर कुरान आखता है कि जी। लाई गई सी। जी। इसी तरह एक हार पहना के उसको सटे गए सी इसे जी। माल आदा गर्म करके जी। और फिर उसको जलील केते वास्ते आके गए सी कि थोड़ा उया माल है जिसको तू जमा कर दास। जी बिल्कुल कुरान आख्या वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता, वो जी। लोग जो खजाने जमा कर दें लेकिन जी। फिर अल्लाह दे राह च खर्च कर दे नहीं। अल्लाह ताला आखते हैं उन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब है। दर्दनाक अजाब दी क्या है? बशारत। फिर कुरान तरतीब नाल उन्हां वास्ते अजाब के किया जिक्र जी। फरमाया। फिर जड़े दिते आले ने जी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
صدقہ جڑا آدمی کردا ہے زکات دیندا ہے اللہ اس کو اپنے ہتھاں ہی کیندا ہے پرورش کردا ہے وہ پہاڑا دی مانی دو گندا ہے ثواب جی بالکل ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آدمی خرچ کردا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس تے خرچ کرنے دی وجہ نال 70 دروازے جڑے شر دے ہوندے اللہ بند کر سکتا ہے بالکل بیماریاں دے 70 دروازوں کو بند کر سکتا ہے بالکل ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ اللہ دے غصے کو ٹھنڈا کردا ہے کیا کردا ہے اللہ دے غصے کو ٹھنڈا ٹھنڈا کردا ہے، گویا کہ بالکل۔ اللہ دی رحمت دے قریب کردا ہے پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑی موتاں ہوندی نا حادثات دی اگر کوئی صدقہ کردا ہے اللہ حادثاتی موتاں دی اس کو کیا کر دین ٹال چھوڑ دے، ٹال چھوڑ بالکل، دے۔ اس الحمدللہ۔ واسطے زکوٰۃ ایک ذمہ داری ہے جس طرح اساں کو نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے نماز دا انکار کیتے اللہ اسلام دی خارج ہو گندا ہے زکوٰۃ دا انکار کیتے اللہ بھی خارج بالکل ہو گندا درست فرمایا حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم جس لے وصال ہویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ بہت سارے لوگ ہن زکوٰۃ دا انکار کر دیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے آکھتے ہیں اگر کسے سو رسی بھی روکی جڑی حضور دے زمانے بھی دیندیا سے میں انہاں نال لڑائی کرساں انہاں نال جہاد کرساں اللہ۔ ان دے خلاف تلوار جی۔ چاساں اس واسطے جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی کیا ہے فرض بالکل ہے۔ درست جی۔ مفتی امتیاز صاحب تسی دسو کہ مال دا کتنا زکات ہوندا اگر ماڑے کولا مال من کے نو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا جڑا سیونگ جس کو اسی آج آکھتے ہیں جی جی اس وقت کتنی زکات ہوندی ہے استے ناظرین کو دسو شریعت مطہرہ سن یہ نصاب مقرر کیتا ہے جی 52.5 تولہ چاندی جی دی جڑی قیمت ہے جی اس قیمت دا جتنا بھی جڑا شخص بھی مالک ہو سی چاہے 52.5 تولہ چاندی ہوئس جی یا نقد ہوئس جی یا سامان تجارت ہوئس جی۔ اتنی مالیت دا جی جی اس تا زکوٰۃ فرض ہے جی اور زکوٰۃ فرض واسطے کوئی مہینہ متعین نہیں جی نہ رمضان ہے نہ شعبان ہے بلکہ ہر آدمیوں واسطے زکوٰۃ کا مہینہ وہی ہے جس مہینے میں جو صاحب نصاب ہویا جی مثلا ابو بکر زید کوئی بھی زید شعبان المعظم دی پہلی تاریخ کو جی۔ 52 تولہ چاندی دی مالیت تے برابر نصاب دا مالک ہو بالکل گیا نصاب ہے نا بالکل۔ جس دی قیمت آج دے اعتبار نال تقریباً 67,000 روپے جی 70 دے قریب من کے نو تسی جی اتنی مالیت تا مالک ہو گیا شعبان دی پہلی تاریخ کو جی 2025 جی ہوں 2026 میں جی شعبان دی پہلی تاریخ ایسی یہ مہینہ اس واسطے زکوٰۃ ہے جی بالکل ہوں بہت ساری 2.5% ہاں 2.5% اس کو ادا 2,500 روپے لکھا نال 2,500 روپے جی بالکل اگر کسا کولا 10 لاکھ ہے تو اس کو 25,000 روپے 25,000 روپے ادا جی مفتی صاحب تسا کولا پھر آسا مفتی فاروق صاحب تسی یہ دسو عید الفطر کس کو لگتی ہے مختصر جواب دیو عید الفطر کس کو لگتی ہے کس کو عید الفطر دے نمبر سکتے 1 ہیں عید الفطر دا مقصد کیا ہے جی عید الفطر دا مقصد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ عید الفطر حدیث وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیتے ہیں کس واسطے اے روزیاں کو پاک کردا ہے روزیاں کو پاک جی کردا ہے بالکل۔ ضرورت منداں دا کھانا ہے بالکل۔ یعنی جیسے بقیہ حضرات عید کرسن ایسے ہی غریب لوگ بھی اصل طرح کے کرن بالکل، عید عید کر کرن سکن، اے بالکل۔ مقصد ہے ایک تے روزے پاک ہوندے جی۔ نے جڑے روزے اندر معمولی چیزاں خرابیاں آندیاں جی۔ وہ اس نال پاک ہو گئے اور جی ساتھ بالکل۔ ساتھ ضرورت منداں دا کھانا ہو گیا جی بالکل لگ سی کس کو جڑے افراد کو زکوٰۃ لگ دی ہے جڑے مستحق ہیں صاحب نصاب نہیں انہیں کو کہ لگ سی صدقے فطر جی جی اور صدقے فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کو اسی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے میں ہر آدمی اپنی وسعت دے مطابق صدقے فطر ادا کردا سا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے 4 چیزاں نال صدقے فطر دیتے جی۔ گندا سا گندم نال دیتے گندا سا جو نال دیتے گندا سا کھجورا نال دیتے گندا سا کشمش نال نال دیتے گندا ایک روایت دے مطابق پنیر نال بھی دیتے گندا سا صدقے جی فطر جس کی جتنی حیثیت ہو سی اتنا صدقے فطر وسعت دے دے سی اعتبار نال خالی دینا 80 یا 100 روپے تھا نا اگر کچھ امیر آدمی ہے اس کو ہزاراں بچ بھی صدقے فطر دینا چاہیے تاکہ غریباں تک کو پہنچا ہاں۔ مفتی صاحب تساں دوئیں دا بہت بہت شکریہ تسی استے اسٹوڈیو وچ آئے ہو دین دی گل کیتی ہے تا استے اسٹوڈیو دی گھڑی دا وقت ہو گیا تو اجازت دیو اللہ حافظ و ناصر جی ناظرین اے آسا اج دا پہاڑی پروگرام دیو اپنے میزبان ایاز فاروق اجازت اللہ حافظ و ناصر